रायपुर जिले के तिल्दा तहसील अंतर्गत ग्राम मलदा में आयोजित किसान महापंचायत में प्रदेश की राजनीति उस समय गर्मा गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्तावित उद्योगों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। बघेल ने कथित फर्जी एनओसी के मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए और आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। ग्राम मलदा में आयोजित किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्तावित उद्योगों के विरोध में किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। भूपेश बघेल ने कहा कि जब जांच में यह प्रमाणित हो चुका है कि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं और फर्जीवाड़े सामने आए हैं, तो फिर दोषी लोगों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दबाव पूर्वक और कूट रचना के आधार पर प्राप्त की गई एनओसी को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासन से दोषी अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि किसानों की मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने थाना घेराव तक की चेतावनी देकर आंदोलन को और तेज करने के संकेत दिए हैं। बड़ी पंचायत आसपास के गाँव के लोग थे, अल्लाह के, देरी के, गुरगुर के सब साथी लोग आए थे, हजारों की तादाद में। यहाँ बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। यहाँ जो इंडस्ट्री लगी है वो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा की सहमति से नहीं बना है और ये फर्जी प्रस्ताव के आधार पे उसको पर्यावरण की अनुमति दी गई। गांव वालों ने शिकायत की और शिकायत में 3 अधिकारी जांच में आए थे और जांच में ये पाया गया कि ये जो शिकायत है वो सही है और गलत तरीके से इसको पंचायत की एनओसी दी गई है वो अनुचित है। जब ये प्रमाणित हो गया है तो जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पहली मांग तो ये है कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, जो अधिकारियों की जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार से। दूसरा, ये पर्यावरण विभाग ने अनुमति दे दी है। जब ग्राम सभा ही फर्जी है और अधिकारियों ने मान लिया है तो फिर उसको निरस्त करके जो एनओसी जारी किया उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तीसरी बात, ये यहाँ पे कुम्हारी जलाशय है और हमारे शासन काल में यहाँ के किसानों, इसी हल्दा में जब मैं आया था सामाजिक सम्मेलन में, तो वहाँ किसानों ने मांग की थी कि 25-30 गांव हैं जहाँ सिंचाई की समस्या है और उसके लिए समोदा डायवर्सन से इसको जोड़ा जाए और हमारे शासन काल में उसे जोड़ा गया और पानी आ भी रहा है। लेकिन ये पानी है अभी सरकार ने उद्योगों को देने का फैसला कर लिया है, मतलब ये मेरी 25 गाँव के किसान हैं उसके साथ धोखा है। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों का के लिए जब ये बना है तो किसानों को ही मिलना चाहिए, बचे उसके बाद उद्योग को होना चाहिए, लेकिन जब किसानों के लिए आया तो किसानों को मिलना चाहिए। 3 प्रमुख बातें हैं और ये भी है कि यदि एफआईआर नहीं होता तो थाना के घेराव होगा। मैं पिछले 3 महीने से इस गांव के टच में हूँ। पिछले 3 महीनों से मेरे को गांव वालों ने जो बताया है कि उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर भी हुई है, उसका क्या करेंगे आप? क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं, पिछले 3 महीने से मटक। देखिए, हम लोगों के आने से एक फायदा हुआ कि 2 वर्मा है, नाम मैं बोल रहा हूँ उसका, उनका थाने में फोटो लगा दिए थे, राम खिलावन वर्मा और दुर्गेश वर्मा। मुझे बताया गया था उसके फोटो है वो थाने में, जैसे जो आदतन अपराधी का जो फोटो लगता है उसमें लगा दिए थे। अभी पता चला वो हट गया। तो सरकार को हम तो चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार से फर्जी ढंग से पुलिस प्रशासन से उम्मीद भी करते हैं कि फर्जी यदि कार्रवाई करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। किसान महापंचायत के पंच से उठी इस आवाज ने एक बार फिर प्रस्तावित उद्योग और इससे जुड़े विवाद को राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी निगाहें शासन प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।